नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक कौवा और मैना की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, जाड़े का दिन था और शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। वो सब बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। उसी समय एक मैना वहाँ आती है और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ जाती है। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौओं ने कहा, नहीं, ये हमारा पेड़ है, हम तुझे यहाँ नहीं बैठने देंगे, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ और तुम लोग मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ पर बैठने दो। कौओं ने कहा, तेरी जैसी बहन हमें नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो ईश्वर के भरोसे ही यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार देंगे। कौओं को काँव काँव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। कौओं काँव काँव करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब कौवे घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर भी गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक डाली टूटकर जमीन पर गिर गई। डाल टूटने से उसकी जड़ के पास एक जगह हो गई। छोटी सी मैना उसमें घुस कर बैठ गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और थोड़ी देर बाद चमकीली धूप निकली। तब मैना उसमें से बाहर निकल कर आई और पंख फैलाकर चहकने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया और ओलों से बच गई। तभी वहाँ ओलों से घायल पड़े हुए कौओं ने मैना को उड़ते देखकर कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही थीं? तुम्हें ओलों से किसने बचाया? मैना ने कहा, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने ही मेरी मदद की। दोस्तों, दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवाय कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह ईश्वर ने मैना को बचाया, उसी तरह वह सबको बचाते हैं। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, ईश्वर सभी की आपत्ति और विपत्ति में उसकी सहायता करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। ईश्वर की माया निराली है। हमारे समझने में कमी हो सकती है, परंतु ईश्वर के करने में कभी कमी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।